हेलो एवरीवन, शाहबाज चौधरी वेलकम यू ऑल। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एमपीपीसीएस एफएसओ वैकेंसी 2025 जो हाल ही में रिलीज हुई है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी, जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, और भी जो अलग डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जाननी जरूरी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी जो रिलीज हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वीडियो है ये। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो वैकेंसी रिलीज हुई उसके बारे में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड है वो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। शाहबाज चौधरी, आई एम अ बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक जेआरएफ आईसीआर, ऑल इंडिया रैंक 70। I am currently working in food safety and hygiene department in La Meridian, represented Jami Hamdard University in SK Asia Food Safety Quiz Competition, and I am a food safety prefect recognized by FSSAI. These are all my credentials. ये मेरे कुछ ऐसे credentials हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आपको ये पता लगे कि जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो एलिजिबिलिटी रखता है या नहीं रखता। तो ये वीडियो होगी आपकी एमपीपीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जनरल है, जो सबको जाननी जरूरी है और जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ये वैकेंसी कब रिलीज हुई थी? ये वैकेंसी आपका 23 जून 2025 को वैकेंसी रिलीज हुई थी। ये वैकेंसी आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसको हम एमपीपीसीएस बोलते हैं, उसने ये वैकेंसी रिलीज की है। ये वैकेंसी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने लॉन्च की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये वैकेंसी रिलीज की है। इसकी जो लास्ट डेट है वैकेंसी की वो 10 अगस्त है 2025। वैकेंसी रिलीज हुई है 23 जून को, बट जो इसकी ओपनिंग डेट है फॉर्म की वो है आपकी 11 जुलाई 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 टिल 12 यानी कि 12 बजे तक ये आप फॉर्म भर सकते हो 10 अगस्त तक। ठीक है, भरे कहाँ जाने? ये फॉर्म आपके मध्य प्रदेश एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या फिर एमपीपीसीएस की अपनी उनकी जो वेबसाइट है, दोनों की वेबसाइट की लिंक मैं आपको पिन कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पिन डाउन कर दूंगा ताकि आप वहां से अपना फॉर्म भर सकें। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एज लिमिट होती है कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो इसकी एज लिमिट तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी एक चीज जो निकल के आई है कि इसकी जो एज की जो काउंटिंग है, आयु गणना जिसे कहते हैं, वो 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। यानी कि एक बड़ी मौका है उनके लिए जिनकी एज निकल गई है। बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इन्होंने आप मान सकते हो कि 8-9 महीने, 6-7 महीने आपको दिए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो एज लिमिट की काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2026 से होगी। वैलिडिटी जो एज की आपकी वो कहां से काउंट होती है? वो आपकी 10th की मार्कशीट से होती है। भरे कहां जाने फॉर्म, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, जब नोटिस आता है तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके हर डिग्री को एलिजिबल कर दिया जाता है, पर ये जनरल एग्जाम नहीं है, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहां पर टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है, जहां पर आपकी जो डिग्री है वो टेक्निकल डिग्री या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्री ही एलिजिबल होती है। कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है, कैसे एलिजिबल है, वो सब के बारे में बात होगी। बहुत ध्यान से सुना। एलिजिबिलिटी को मैं आज आपको क्लियर करके यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, माने कि जिस भी यूनिवर्सिटी डीम्ड है या फिर वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, उससे आपने खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी यानी कि माइक्रो बायोलॉजी या फिर तेल प्रौद्योगिकी यानी कि ऑयल टेक्नोलॉजी या कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि वेटनरी साइंसेज, या जैव रसायन विज्ञान यानी कि बायोकेमिस्ट्री, या सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है माइक्रो बायोलॉजी, या रसायन विज्ञान। जैव प्रौद्योगिकी आपकी
आपकी फूड बायोटेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी होती है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री या मेडिसिन, मेडिसिन की डिग्री हो आपके पास। अब मेडिसिन की डिग्री, फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री, आपकी एग्रीकल्चर साइंस की डिग्री, ये 3 डिग्री में बहुत बड़ा झोल था, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया है इस नोटिफिकेशन में। एफएसआई ने आपकी जो ये एलिजिबिलिटी है इसको बहुत स्पष्ट रूप से रखा है इस बार, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये डिग्रीज आपकी वैलिड बन जाती है किसके लिए, आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी को। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन, ये सारी डिग्री में या तो आप स्नातक हो, ग्रेजुएट, या आप स्नातकोत्तर हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, या आप डॉक्टरेट की डिग्री आपने ले रखी हो यानी कि पीएचडी की डिग्री ले रखी हो। इन 3 में से कोई भी डिग्री, एक डिग्री आपके पास इन सब्जेक्ट्स में होगी, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मैं जो बताऊंगा डिग्री, इनके अलावा कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसके बारे में आप जान लेना, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आप केस लड़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होने का है। अब ये जो सारी डिग्रीज हैं एलिजिबिलिटी की, आपकी एफएसएसआई देता है। एफएसएसआई इन सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऊपर टॉप पे बैठा है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अपना एक्ट चलाता है, एफएसएसआई एक्ट एफएसआई ने बनाया था। एफएसएसआई मतलब एफएसएसआई एक्ट एफएसएसआई का है, और उसके रेगुलेशंस है, ठीक है, उनके थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी निकल के आती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वही बात लिखी है, 2026 का जो एफएसएसआई एक्ट है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी लिखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खाद्य तकनीक यानी कि फूड वाले डोमेन में, फूड वाले डोमेन में क्या था, फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक मास्टर डिग्री होती है, मास्टर मतलब एक टॉप डिग्री होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी डिग्री होती है, इन द सेंस के फूड टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत डिग्रियों के नाम रख दिए जाते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी को अलग गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। जैसे खाद्य इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक और प्रबंधन, खाद्य जो प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग, ये सारी फूड टेक्नोलॉजी में डिग्रीज है। कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में कौन सी डिग्रीज है, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण, हॉर्टिकल्चर दोबारा लिखते हैं, ये सारी डिग्रीज। अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इनमें से कोई सी भी एक डिग्री आपकी किसी भी सेगमेंट में हो, या तो ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर डॉक्टरेट पे हो, आप एलिजिबल हो जाते हो अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम देने के लिए। मेडिसिन डिग्री अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ था कि पहले एमबीबीएस को एलिजिबिलिटी दी जाती थी, पर अब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी एमबीबीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धि, आयुर्वेदिक, बैचलर ऑफ सोवा सिर्पा मेडिसिन एंड रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी, इन सबको एलिजिबल कर दिया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन में। ये एलिजिबिलिटी मैंने आपको हिंदी में बताई थी। अब मैं एलिजिबिलिटी जिनको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो मैं दूर कर दूंगा, इंग्लिश की एलिजिबिलिटी में, ये वही एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी बट वो इंग्लिश सेगमेंट में। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए किस किस में, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर डिग्री होनी चाहिए मेडिसिन में, ठीक है। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स की डिग्री या फिर डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग डिसिप्लिन, इन डिसिप्लिन में आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए। आप बैचलर में हो सकती है, आपके पास मास्टर में, या फिर आपके पास डॉक्टरेट में। कौन सी, वही डिग्री है जो हिंदी में लिखी है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है। फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ऑपरेशन, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर साइंसेज में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हॉर्टिकल्चर, ये सारी डिग्रीज एलिजिबल है आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। अब किसी को भी अगर ये जानना है कौन सी हिंदी की डिग्री इंग्लिश से मैच करती है, तो फर्स्ट वाली डिग्री, जब फर्स्ट वाली डिग्री देख रहे हो खाद्य इंजीनियरिंग, ये आपकी हो गई फूड इंजीनियरिंग। तो इस हिसाब से आप मैच करें ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जैसे हिंदी में लिखा है वैसे इंग्लिश में लिखा है, तो आप कोई सी भी हिंदी में डिग्री जो इंग्लिश में होगी तो आप हिंदी में चेक कर लेना। अगर आपको हिंदी में समझ आए हिंदी में देख लो, इंग्लिश में आए इंग्लिश में देख लो। ये सारी आपकी डिग्रीज एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीडीएस सब एलिजिबल हो जाते हैं।
मेडिसिन की डिग्री आपके पास, आप एलिजिबल हो जाओ फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। मेरा अपना बैच है, बैच लॉन्च मैंने कर दिया मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जिसमें अभी कंप्लीट क्लासेस है। इस बैच के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बस आप इतना जान लो कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, मैं अपना ऐप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे अपनी क्लासेस चला आप अपनी क्लासेस ले सकते हो। मैं आपकी बैच जो है वो लॉन्च मैंने आपको कर दिया है, तो उसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट क्लासेस, ये सब चीजें उसमें रहेंगी। 2 बैचेस होंगे, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी स्पीकिंग में क्या होगा, इंग्लिश स्पीकिंग होगा। हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट दोनों में इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में समझाया हिंदी में जाएगा, कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, और इंग्लिश में आपका समझाया भी इंग्लिश में जाएगा और कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा। मैं बता दूं एमपीपीसीएस में दोनों ही लैंग्वेजेस में पेपर होगा, तो आप उसकी टेंशन ना लें। क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पीवाईक्यूज होंगे, मॉक्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। बट बैच के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये जो वीडियो थी आपकी इन्फॉर्मेशन थी मध्य प्रदेश की जो एग्जाम आया है उसके बारे में जानने के लिए। 2 बैचेस होंगे, सब बताते हैं। हेल्पलाइन नंबर अगर आपको एडमिशन के लिए कॉल करना है तो आप इस पे बात कर सकते हो। क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, सबकी वीडियो एक अलग उस पर आएगी। टेलीग्राम चैनल आपका लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, बट कोर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 9818501899 ये मेरा एडटेक का नंबर है, पर्सनल नंबर, जहां से मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं ऐप के थ्रू बात करता हूँ, टेलीग्राम के थ्रू बात करता हूँ, अपना व्हाट्सएप के थ्रू बात करता हूँ। कॉल आप मुझे जब करिए जब मैं आपको टाइम दे दूं कि आप मुझे इस टाइम पे आप बात कर सकते हैं। क्लासेस के शेड्यूल वीडियो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वैकेंसी की डिटेल्स आप जान लो। टोटल वैकेंसीज 14 है, सॉरी टोटल वैकेंसीज जो टोटल आपकी अनरिजर्व की वैकेंसीज है वो 14 है, और आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 67 है। पहले जो वैकेंसीज आई थी वो ज्यादा आई थी, इस बार कम कर दी है। इसको न्यूज चैनल ने भी उठाया है, कैसा क्यों किया, बट ये सरकार है, सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, तो उनके ऊपर होता है। पर उन्होंने वैकेंसी इस बार जो रिलीज की है वो 67 वैकेंसी रिलीज की है, ठीक है। 67 वैकेंसी रिलीज की गई है आपकी। कितनी वैकेंसी टोटल 67। ये उनका वितरण है, ये उनका बाइफर्केशन है कि कैसे कैसे वैकेंसी रखी गई है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसीज होती है, स्थायी परमानेंट वैकेंसीज होती है। 36,200 से 1,14,800 इनका पे ग्रेड होता है। आपकी लमसम जो सैलरी बनती है वो 70,000 सैलरी आपकी बन जाएगी। अभी 8 पे कमीशन जब आएगा तो आपकी सैलरी 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है, मैंने आपके इसमें आपकी एलिजिबिलिटी बता दी है। एज लिमिट आपकी 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। जो एज की जो काउंटिंग है वो 1/1/2026 से आपकी होगी, ठीक है। आयु सीमा में छूट आपकी 5 साल की सब कैटेगरीज को दी गई है। मतलब आप ओबीसी और SC ST तो आपको 5 साल की मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है जो आपकी एज लिमिट की रिलैक्सेशन है, जो अभी आपकी रिलैक्सेशन है, जो भी कैटेगरी कोटा है वो खाली मध्य प्रदेश जो निवासी है उनका ही लगेगा, अदर स्टेट्स का नहीं लगा। ये वैकेंसी हर स्टेट के लिए एलिजिबल है, इसमें कोई भी ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो खाली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन से। रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट पे होगा। OMR होता है क्वेश्चन पेपर आएगा आपको OMR में, ऑप्टिकल मार्क रीडर में जो आप गोला गोला करते हैं उसमें आपको भरना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जान लो। 23rd को वैकेंसी रिलीज हुई थी, 11th को आपका फॉर्म ओपन होगा, 10th को आपका लास्ट डेट है अगस्त में, 16 जुलाई से आपका इसमें जो आपने गलती कर दी फॉर्म भरने में तो आप घबराए ना, उसकी आपकी जो सुधारने की जो उसका तरीका है वो आ जाएगा, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, पर गलती ना करें फॉर्म भरने में, इसका ध्यान रखें। 12th अगस्त को इसके लास्ट डेट है। बाकी सारी चीजें कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, कब उसके एग्जाम डेट एडमिट आएगा, कब एग्जाम डेट आएगा, सब आपका बाद में ये बताएंगे। अदर डिटेल्स में 250 रुपीज की फीस उनके लिए जो मध्य प्रदेश के, 500 उनके लिए जो आपके अदर स्टेट्स के। एलिजिबल जो इसमें एज रिलैक्सेशन है, कोटा है, खाली वो मध्य प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, पर एलिजिबिलिटी ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में मैं अगली वीडियो में डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, पर मोटा मोटा आप ये जान लो कि 500 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें 150 मार्क्स के आपका पार्ट ए है और 300 का आपका पार्ट बी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।